हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं डॉक्टर विकास आज आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे तरीके जिससे आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से अगर आपको बचना है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको बहुत कम रखना होगा। अगर आप अबव 40 हो तब आपको विशेष ध्यान रखना होगा अपनी सेहत की तरफ, क्योंकि अबव 40 में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद ये सारी बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये अबव 40 ही हो, बच्चों में भी आजकल कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे ताकि आप कोई भी जानकारी को मिस ना करें और हम आपको पूरी तरह से इन बीमारियों से बचने के लिए तरीक़ों को बता सके और आप इसको समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल ये आपके बॉडी में ही बनता है, लिवर में, ठीक है। अब ऐसा है क्या कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी नहीं है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट कोलेस्ट्रॉल में भी दो टाइप है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? वो है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अच्छा, तो अब दोनों में फ़र्क क्या है? ये हाई डेंसिटी है, ये लो डेंसिटी है। डिफरेंस ये है, अगर आपका HDL बढ़ा हुआ है तो आपका हार्ट हेल्दी है, तो आपको हार्ट अटैक ये जो हार्ट अटैक के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपका HDL कम है तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस हैं। और अगर आपका ये जो LDL है ये अगर बढ़ रहा है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि HDL ये LDL को कम करता है, ठीक है, ये इसको गिराता है और हार्ट जैसी बीमारियों से, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों से आपको बचाता है। बट अगर LDL बढ़ गया तो फिर समस्या का ध्यान देने की समस्या की अब समय आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि ये LDL क्या करता है आपके बॉडी में। तो LDL है ना, ये क्या करेगा, आपका ब्लड का वेसल है, ये आर्टरी, ठीक है। ये LDL आपके WBC वाइट ब्लड सेल से कनेक्ट होके ऐसे प्लाक फॉर्म करेगा आर्टरी में, धमनियों में, वहाँ जाके प्लाक फॉर्म कर देगा। अब जो आपका ब्लड आसानी से जा रहा था यहाँ से, उसको ऐसे ऐसे करके गुजरना पड़ेगा। फिर अब एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ ये बड़ा प्लाक फॉर्म कर देगा ऐसा, तो यहाँ से ब्लड धीरे धीरे जाना कम होने लगेगा, ठीक है, और आगे जाके ब्लॉक कर देगा। हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, हार्ट के टिश्यू जाम हो जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। सेम सिचुएशन ब्रेन में है। अगर ये ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचा, यहाँ प्लाक फॉर्म हो गया, ब्लड नहीं पहुंचा, तो फिर क्या होगा, वहाँ के वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे, सेल डैमेज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल का मेन जैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये मैंने बताया आपको। मोड ऑफ ऑपरेशन जिसे कहते हैं ऐसा है LDL का, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे, ये भी तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा, ओबेसिटी, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तब बढ़ेगा, ठीक है। आप अगर एनिमल सोर्स ऑफ फूड खा रहे हो जैसे रेड मीट, ठीक है, और एनिमल सोर्सेज से ये ज़्यादा बढ़ता है, बिकॉज 65% जो लिवर है, अभी आप देख सकते हैं ये लिवर है, ठीक है, 75% तो ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है, 25% जो है कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से लेते हैं, फूड से, ठीक है। तो फूड में भी कोलेस्ट्रॉल कौन से किस में मिलता है? एनिमल सोर्स से, ठीक है, एनिमल बनाता है कोलेस्ट्रॉल। तो एनिमल सोर्स से अब हम लोग खा रहे हैं अगर रेड मीट, चिकन, गोट,
ये सब जो भी चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऑक्टोपस खाते हैं, स्नेक, बफेलो, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं इसका एक बेसिक कंसेप्ट है कि एनिमल में जितने ज़्यादा लेग्स होंगे उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगी। जैसे 4 लेग एनिमल है तो बहुत कोलेस्ट्रॉल है। तो आप बोलेंगे स्नेक आपने बोला, ऑक्टोपस बोला, नहीं, ऑक्टोपस के बहुत सारे लेग्स होते हैं, वो सी एनिमल है। एंड अगर आप यही चीज़ स्नेक में देखेंगे तो स्मॉल स्मॉल फाइन लेग्स होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। बट वही जगह पे अगर आप फिश खा रहे हैं, फिश, ठीक है, उसमें लेग्स नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने के लिए है कि अगर एनिमल सोर्स है या फिर हाई फैट डेयरी फूड खा रहे हैं, डेयरी फूड बहुत ज़्यादा हाई फैट खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपके हैबिट्स की वजह से बेसिकली अगर आपको कंट्रोल करना है कोलेस्ट्रॉल तो आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर देना होगा, ठीक है। बॉडी में 2 तरह के फैट्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, ये मिल जाते हैं फूड से। ये दोनों चीज को अपने को अवॉइड करना होगा, ठीक है। ये 2 फैट बहुत डेंजरस है आपके बॉडी के लिए। आप कोई भी फूड आइटम्स खरीदते हैं तो आपको ये ध्यान जरूर देना है कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स कौन से हैं और ट्रांस फैट कौन से हैं, ठीक है। अगर ये देख के आप खा रहे हैं तो फिर आप देख सकते हैं ये फैट्स को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचना है, ठीक है, क्योंकि इसको कंट्रोल में रखना है तो बॉडी को इससे बचा के रखना है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये हार्ट डिजीज, ये हार्ट डिजीज और ये आपका जो ब्रेन है वहाँ पे ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ठीक है। अब बच्चों में भी हाई कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज आने लगे बिकॉज हेल्दी हैबिट्स नहीं है। और अगर आपकी एज अबव 40 है तो आपको विशेष ध्यान देना है कोलेस्ट्रॉल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहला चीज़ जो है वो आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। तो लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? लाइफस्टाइल में आता है आपके फूड हैबिट्स, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, एक्सरसाइज, ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस। तो ये जब चेंज होगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल को सबसे पहले कम कैसे करना है। तो अब अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको सबसे पहले आपके फूड में से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैट्स को बॉडी में से निकाल देना है, ठीक है। ये दोनों को आपके खाने में से निकालना है, बॉडी में से नहीं। यानी कि अगर ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स अगर आपने लेना बंद कर दिया तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट यानी कि गुड फैट और बैड फैट दोनों के बारे में एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा, आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर फुल फैट डेयरी फूड खा रहे हैं, इसको कम कर देना है, ठीक है, अबव 40। और आपके डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड को इंक्लूड करना है, यानी कि फिश, ये सब जो हैबिट्स है, नट्स है, इनको इंक्लूड करना है आपको। उसकी मैं लिस्ट आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करना है आपको, ताकि रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा। अगर आप बैठे बैठे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उससे आपको हो जाएगी ओबेसिटी। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करना है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और अगर आप 40 के अबव है तो आपको वॉकिंग तो ज़रूर ही करनी है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट की आपका वेट कंट्रोल होना चाहिए। आपकी जो वेट है उसके ऊपर आपकी बहुत नज़र होनी चाहिए। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि शायद आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है वेट के साथ, और आपको बीमारियों के पास लेके जाने में उसको हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप वेट कम करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाएगा और आप
इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस को मैनेज करना है तो आप बोलेंगे स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज योगा करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा। जैसे स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड का फ्लो अच्छा होगा और आप हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, अल्कोहल। अगर आप अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके अल्कोहल के कंज्यूमशन को आपको बहुत कम कर देना पड़ेगा, बिकॉज अल्कोहल आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा और आप और आपकी फैमिली एक रिस्क पे होंगे। हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ आपके बॉडी में कम मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में ज़रूरी होती है, लेकिन अगर वो अनियंत्रित हो जाए तो फिर आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आपको हमेशा याद रखना है कि आप 6 महीने पे रेगुलर कोलेस्ट्रॉल चेकअप करें और उसके बाद आपकी ईसीजी कराएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, 2D को करें, ट्रेडमिल टेस्ट करें। इससे किसी भी हार्ट बीमारी से समस्या हो अगर आपको, तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये समझ चुका होगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करना है, आपके बॉडी में कौन सा कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और आप एक हेल्दी लाइफ जिए। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और आपका परिवार खुश रहे। टिल देन के लिए मैं डॉक्टर विकास आपसे गुड बाय करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।